अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ़ एक भाषा आपकी नौकरी, आपकी कमाई और आपका आत्मविश्वास बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूँ कि भारत में लाखों लोग सिर्फ़ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलने का डर होता है, तो मैं भी कभी इंग्लिश से डरता था, लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाता था, लेकिन आज मैं कानून पढ़ता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ता हूँ और लगातार सीख रहा हूँ। तो सवाल है, मैं कैसे सीख पाया और क्या आप भी सीख सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कोई महंगा कोर्स नहीं बल्कि एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे कोई भी अपना सकता है। दोस्तों, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि ये ज्ञान तक पहुंचने का माध्यम है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो दुनिया की बेहतरीन किताबें पढ़ सकते हैं, विदेशों के विशेषज्ञों से सीख सकते हैं, यूट्यूब पर लाखों मुफ्त कोर्स समझ सकते हैं, बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ सकता है, इंटरनेट की अधिकांश जानकारी तक आसानी से पहुंच बन सकती है। आज लगभग हर क्षेत्र में लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का उपयोग होता है। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी मातृभाषा छोड़ दें, बल्कि अपनी भाषा के साथ इंग्लिश सीखना एक अतिरिक्त ताकत बन सकता है। इंग्लिश न आने के एक नुकसान। अब दूसरी तरफ देखिए, यदि इंग्लिश नहीं आती है या हम नहीं सीखते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? कई अच्छी नौकरियों में कठिनाई हो सकती है, इंटरव्यू में घबराहट हो सकती है, विदेशों के अच्छे कोर्स समझना मुश्किल हो सकता है, नई तकनीक सीखने में अधिक समय लग सकता है, कई लोग बिना वजह आत्मविश्वास खो देते हैं। ध्यान रहे, काबिलियत केवल इंग्लिश से तय नहीं होती, लेकिन कई जगह इंग्लिश जानना अवसरों के दरवाजे खोल देता है। मेरी कहानी। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा। शुरुआत में मुझे भी इंग्लिश कठिन लगती थी, यहाँ तक कि मैं फेल हुआ इंग्लिश में। 2-3 बार मैं इंग्लिश में फेल हुआ। जब मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की तो लगभग हर एक्ट, जजमेंट और रेफरेंस बुक में इंग्लिश सामने थी। शुरू शुरू में एक पेज पढ़ने में बहुत समय लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। जो शब्द समझ नहीं आते थे उनका अर्थ निकालता था, डिक्शनरी में देखता था। धीरे धीरे वही कठिन इंग्लिश आसान लगने लगी। आज भी मैं सीख रहा हूँ और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप भी कैसे सीख सकते हैं? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आज से ये 5 आदतें शुरू कर दीजिए। पहला, रोज़ सिर्फ 15 मिनट इंग्लिश पढ़िए। 15 मिनट। दूसरा, हर दिन 10 नए शब्द सीखिए और शब्द ऐसे सीखें जो डेली यूज़ हो रहा है। डेली यूज़ हो रहे ऐसे शब्द अगर आप सीखते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं, जो काम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, डोर है, किचन है, विंडो है, ये जो घर की बात है, जो घर के आइटम्स है, फूड है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये छोटे छोटे शब्द, ये उदाहरण के लिए मैंने दिए। ऐसे शब्द सीखें जो डेली काम है। रीडिंग है, राइडिंग है, राइटिंग है, टॉकिंग है, वॉकिंग है, तो ये कभी आप भूल नहीं पाओगे। शुरुआत करिए जिससे आप मोटिवेटेड होंगे। तीसरा, बच्चों की इंग्लिश किताबें या आसान समाचार पढ़िए। देखो, काफ़ी चीज़ें हम बच्चों की किताबों से पढ़ सकते हैं। उनकी किताबों में आसानी से इंग्लिश सिखाया जाता है। आप कोशिश करिए और आप पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। चौथा, मोबाइल की डिक्शनरी का उपयोग कीजिए। देखो, आजकल डिजिटल का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में डिक्शनरी होगी, डाउनलोड कर लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए। पांचवा, रोज़ 5 मिनट इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न। ये क्योंकि अपनी भाषा नहीं, इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, सो आवर टंग नीडेड टू बी प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस डेली करिए, बोलिए, सीखिए। अगर आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ। आजकल एग्ज़ाम में कंपलसरी कर दिया, टेंस है, प्रोपोजिशंस है, मॉडल्स है, ये सारे एग्ज़ामों में पूछते हैं। और थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो ही हम एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। और ये जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं ये प्लस पॉइंट मार्क होते हैं। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव पॉइंट है। गलतियां होगी, लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखिए जो लोग आज हंस रहे हैं कल वही आपकी सफलता की तारीफ करेंगे। जब मुझे नहीं आती थी, मैं भी फेल हुआ। आई वॉज फेल इन 10th क्लास, आई वॉज फेल इन द 12th क्लास इंग्लिश। तो लोग हंसेंगे दोस्तों, और जब आप सीख जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग कहते हैं मेरी उम्र निकल गई, अब इंग्लिश नहीं सीख सकता। दोस्तों ये सच नहीं है। बच्चे सीख सकते हैं, कॉलेज के छात्र सीख सकते हैं, एडवोकेट सीख सकता है। एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इफ़ यू आर द एडवोकेट, इफ़ यू आर द लॉ स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन द जुडिशरी, यू मस्ट लर्न। क्योंकि देयर आर मैनी वोकेबलरीज एंड शॉर्टकट वर्ड्स एंड डेली यूज वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं। और जैसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश में ही होता है। तो इसलिए यू मस्ट लर्न, इट विल हेल्प यू टू लर्न इट। टीचर सीख सकता है, फार्मर सीख सकता है, बिजनेसमैन सीख सकता है। और अगर सीखने की इच्छा है तो शुरुआत आज भी हो सकती है। और काफ़ी ऐसे वर्ड आप जानते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बस, आप बस को बस ही बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड है। मोटरसाइकिल्स, बाइक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ऐसे काफ़ी वर्ड आते हैं जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि आपको इंग्लिश आती है। दोस्तों आपको इंग्लिश आती है, आप सीख सकते हैं। जस्ट नीड टू लर्न ग्रामर, नीड टू लर्न ए टेंस, और इसको कैसे जोड़ा जाता वही सीखना है दोस्तों। और ये कैसा सीखेंगे दोस्तों, याद रखिए इंग्लिश आपकी पहचान नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखना आपके अवसर बढ़ा सकता है। अपनी मातृभाषा पर गर्व कीजिए, साथ ही इंग्लिश भी सीखिए। यही आज की दुनिया की ज़रूरत है। एआई का ज़माना है दोस्तों, ज़माना बदल रहा है और ज़माने के साथ साथ सीखना चाहिए। मैनी पीपल्स आर द लर्निंग। काफ़ी लोग जानते हैं इस स्थिति को, इस चीज़ों की, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं, ताकि लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो स्टक ना हो जाए, रुक ना जाए, विकास उनका कम ना हो जाए, उन्हें ऐसा ना महसूस हो मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। और आज अगर आप सीख जाते हैं तो ये लैंग्वेज आपके बच्चों के लिए काम आएगी। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आपके बच्चों के मार्गदर्शक आप बन सकते हैं। सो दोस्तों ये था इंग्लिश के ऊपर वीडियो। आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लेक्स सुरेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।